ओम शांति। आज मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको न सच्चा वैष्णव बनना है। दुनिया में कई कहते हैं ना, हम वैष्णव हैं, मतलब जो लहसुन प्याज नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते और ऐसे किसी को टच वच भी नहीं करते, सोचते हैं हम शारीरिक टचिंग से परे, ऐसे अपने आप को बहुत पवित्र भी मानते हैं। इससे दुनिया में जो पुजारी पंडित ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को लहसुन प्याज नहीं खाते, पवित्र रहते हैं, तो उनकी फिर शारीरिक टचिंग पे रहता है, पर सोच नहीं होने देते। वो सोचते हैं हम पवित्र हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, क्या उनके मन बुद्धि में ये है, उनको पता, विकारों का पता है उनको? मन बुद्धि में भी अगर विकारों का पता होता है, नॉलेज तो है ना उनको, नहीं? मन बुद्धि में तो टचिंग होती है ना विकारों से। तो सच्चा वैष्णव कौन होता है? जिसके मन और बुद्धि में भी ना किसी के प्रति कोई बुराई न हो भी नहीं और टच भी नहीं करे, स्वीकार भी नहीं करे। जैसे करेला होता है ना, अब करेला कितना हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। वैसे तो हर चीज अच्छी होती है, पर कड़वा होता है, इसीलिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं। तो करेले को सब लोग किस रीति खाते हैं, खाने वाले ऐसे थोड़ी सोचेंगे ये कड़वा है। जिसको पता होता है कि इससे हेल्थ में क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो तो उस रीति खाएगा ना, इससे मेरी हेल्थ पे ये असर पड़ेगा। मतलब उन्होंने कड़ाहट को टच नहीं किया ना मन बुद्धि में। मन बुद्धि में उनको उसके बेनिफिट ही याद रहे। भले मुख को कड़ा लगा होगा, लेकिन मन में उन्होंने क्या स्वीकार किया होगा, इसको खाने से मेरे शरीर का जो भी है प्रोसेस वो अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही हमें अगर किसी की बुराई या कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तृष्णा, द्वेष सबसे संबंधित कोई भी बात दिख रही है, सुनाई में दे रही है, तो हमें उसको उस रीति मन में स्वीकार नहीं करना। हमें उसको मन में स्वीकार मतलब हम उसके बारे में देखते हुए भी ना देखे, अर्थात मन में वो बात आई ही नहीं, उसके बारे में संकल्प ही नहीं चले। जैसे मानो आप दुकान पे कोई चीज लेने जाते, तो जो चीज आपको चाहिए आप वही लोगे ना। आप जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके बारे में आप सोचोगे ही नहीं। अगर आपको नजर भी आएगी तो भी आप मन में उसके बारे में सोचोगे कि मुझे ये चाहिए। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, तो अगर मार्केट में आपको नॉनवेज दिखे तो आप मन में उसको आंखों से देखते हुए भी नहीं देखोगे ना, मन में उसके बारे में सोचोगे ही नहीं। आपको जो चाहिए वो चीज लेके आ जाओगे। ऐसे ही अगर है विकारी दुनिया, है बुराइयों वाली दुनिया, लेकिन सबकी बुराई देखते हुए भी, विकार देखते हुए भी हमारे मन में सदा बाबा की याद रहे, बुद्धि में बाबा की ज्ञान गुण शक्तियाँ, बाबा की मत, श्रीमत जो बाबा हमें दे रहे हैं वो रहनी चाहिए। बाबा ने मुझे क्या बोला है, दुनिया में रहते हुए अपना बुद्धि का योग मेरे से लगाओ, परम धाम में मेरा बाबा बैठा है। मन में सदा हमें बाबा की याद रहे। मन में हम कोई भी संकल्प कर सकते हैं। आप हर घंटे हर समय यहाँ वैसा अनुभव मन में संकल्प करें, मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो बुद्धि उसी रीति काम करेगी ना। आज मैं बाबा का बच्चा हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। बुद्धि क्या करते हैं, जैसे आपने बोला, मन में संकल्प आया कि आज मुझे ये चीज खानी है,
तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि प्लानिंग करती रहती, ये चीज खानी है तो पहले चेक करती है ये चीज है घर में अच्छे से बनाने के लिए जो चीज चाहिए, फिर कितना टाइम लगेगा, कब बनाना चाहिए, सारी जो प्लानिंग चलती है, जो भी काम चीज करती है बुद्धि करती रहती। ऐसे ही अगर मैं मन में सोच के रखूंगी कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो बुद्धि क्या करेगी? फिर उस तरीके से सोचेगी कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, सृष्टि पे क्या कर रहा हूँ, हर काम करते समय मैं बाबा के बच्चे को कैसे कैसे करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस रीति विकारी दुनिया में रहते हुए किसी की बुराई हमें दिखते हुए भी नहीं दिखेगी, क्योंकि बाबा ने बोला है ना कि किसी की भी बुराई देखो तो उस पर रहम करो, उसको दया करो, उसको शक्ति दो कि वो अपनी बुराई से मुक्त हो जाए। तो हम अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको भी गाली सुनते हुए भी वो गाली के शब्द में अपने मन में न रख, मन में क्या रखो? बाबा ये आत्मा भी ऐसे उल्टे सुल्टे शब्द बोलने से मुक्त हो जाए। गाली मुझे नहीं पता है कि उसने, मतलब मुझे पता है कि ये गाली तो दे रहा है उल्टे सुल्टे शब्द, लेकिन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है मुझे पता नहीं। बस बाबा आप इसको शांत कर लीजिए, बस इतनी बात आनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है अब अगर हम ऐसी ऐसी बातें मन में रखेंगे तो उलझने बढ़ जाती है, और ये भी इम्प्योरिटी है भाई। लोग, ये भी इम्प्योरिटी है भाई। लोग क्या देखते हैं? शारीरिक पर्सनालिटी देखते हैं ना भाई, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़ों को कैरी कर रहे हैं, कैसे मेकअप वगैरह, मतलब चलने डरने बोलने करने का व्यवहार, ये सब देखते हैं ना। तो ये तो होगी देह की पर्सनालिटी, क्योंकि देह से रिलेटेड है। लेकिन बाबा कौन सी पर्सनालिटी, वो भी रहनी चाहिए। मतलब देह को हम कैसे कपड़े पहना रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, सबसे बात करना, संबंध में आना, वो तो करना ही चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन अहंकार के वश होके नहीं करना चाहिए, देह अहंकार के वश में। अब वैसे बाबा हमारे अंदर क्या देखते हैं? बाबा आत्मा की पर्सनालिटी देखते हैं, क्योंकि परमात्मा आत्माओं का बाप है ना। तो बाबा हम आत्माओं की पर्सनालिटी देखते हैं कि ये आत्मा के मन में किसी के बारे में कोई बुरे विचार तो नहीं है। भगवान सबके मन में क्या देखते हैं? आज बाबा ये बताते हैं, बाबा भगवान है ना। सब लोग भक्ति मार्ग में बाबा को भगवान के रूप में याद करते हैं ना। भगवान से मिलन मनाने के लिए खास लोग नहा धो के सुबह सुबह अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के पाठ पूजा करते हैं। लेकिन भगवान आपके शरीर के कपड़ों को, शरीर की धुलाइयों को नहीं देखते हैं। भगवान किससे मिलने आते हैं? जिसके मन में स्वच्छता, जिसके बुद्धि में कोई भी बुराई या अपवित्रता नहीं, भगवान इसको देखते। सोचो लोग कितनी बड़ी गलत फहमी में है ना इस दुनिया में। जो लोग सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए पहले स्नान, जो लोग स्नान नहीं करते आते हैं ऐसे कपड़े पहन के बैठ जाते, तो उन्हें लोग अछूत मतलब छीछी करते हैं ना, अरे ये तो गंदा है, स्नान भी नहीं करके आया। हाँ, अगर हम लेटरिन जा रहे हैं तो हमें स्नान करना चाहिए, कपड़े भले पहनो। लेकिन बाबा कहते ये इम्प्योरिटी है। कई लोग की दुनिया में ऐसे रूल्स नहीं, कई कई लोग पालन करते हैं कभी की दुनिया में भी, कि अगर जाएंगे लैट्रिन तो स्नान करके आएंगे। लेकिन बाबा हमारी ये स्वच्छता देखते हैं मन बुद्धि की। अगर कोई स्नान भी नहीं करके बैठा है, लेकिन उठ के ऐसे ही बैठ गया है, मुंह भी नहीं धोया है, लेकिन उसके मन में अच्छे अच्छे विचार है, मन उसका साफ है, बुद्धि उसकी साफ है ना, तो
भगवान की शक्ति उसको पहले मिलेगी, बाकियों को बाद में मिलती है। क्योंकि भगवान तो ये देह का बाप थोड़ी है, आपकी देह को थोड़ी देखता है भगवान। भगवान तो आपके, क्योंकि भगवान के पास तो खुद के पास ये शरीर नहीं है। तो जो हम भगवान को याद करते हैं ना, ये असल में आत्मा याद करती है। और हम आत्माओं की पुकार भगवान तक पहुँचे, बाबा तक पहुँचे। हम आत्माओं को परमात्मा से मिलन मनाने के लिए मन बुद्धि को सदा पवित्र प्योर रखना पड़ेगा। मन बुद्धि में कोई भी प्रकार की अपवित्रता, किसी की भी बुराई टच नहीं होनी चाहिए। टच मतलब हम उनके बारे में बिल्कुल सोचे ही नहीं कि क्या है, मुझे पता ही नहीं। जब कोई झूठ भी बोल रहा हो ना, हम इतना इनोसेंट, फिर बाबा मदद भी करते हैं कि भाई हमें ऐसे झूठ को झूठ नहीं, कई बार कोई झूठ बोलता है तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, हाँ इसको तो झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने की आदत है इसको। झूठ भी बोल रहा है, भाई बच्चे हैं तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अगर कोई बच्चा झूठ भी बोल रहा है तो मैं उसको झूठ 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 की रीति मन में नहीं बिठा। मुझे पता लग गया ये बच्चा झूठ बोल रहा है, इसकी आदत अच्छी नहीं है, अब मुझे इसको सुधारना है। मुझे बाबा को याद करके इसको शक्ति देनी है। मेरे मन में क्या आना चाहिए कि मुझे बाबा को याद करके इस आत्मा का झूठ खत्म करना है। इस आत्मा को परमात्मा की शक्ति देकर इसकी झूठ के संस्कार से इसको मुक्त करना है। ये हमारे मन में आना चाहिए। जिसके मन में ऐसे आएगा ना, उसकी याद परमात्मा तक जल्दी पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो लोग देह को देखते हैं ना, भाई कोई मंदिर में कोई बिना स्नान चला गया, ऐसे कपड़े पहन के, तो उसको कैसे करते हैं ना, छी अछूत समझते हैं ना। वैसे कहीं कहीं ऐसे लगते है कि नहीं, दूर हटते हैं। और पता लग जाए तो पता नहीं हो तो फिर चलेगा, पता लग जाए तो उसको अंदर जाने देंगे मंदिर के पुजारी, जहाँ वो देवी या देवता की मूर्ति है। ऐसे भी बाकी गृहस्थियों और लोगों को भी नहीं जाने, वो सोचते हैं कि हम पवित्र हैं। जो लोग पुजारी लोग होते हैं वो लोग, हालांकि पतित तो वो भी बनते हैं, कोई कोई नहीं भी बनते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि शरीर की स्वच्छता थोड़ी देख, शरीर को तो स्वच्छ रखना है, वो तो अलग बात है। लेकिन मुझे कौन सी स्वच्छता प्रिय है? आत्मा। आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, उसकी स्वच्छता मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी याद मन में ही आती है। मैं शक्ति आपको बुद्धि में ही देता हूँ। अगर हमारे मन में किसी की बुरी बातें चल रही हो, बुद्धि में किसी की बुराई हो, मन में कोई अपवित्र संकल्प आ रहा हो, बुद्धि में अपवित्रता के संकल्प बैठे हों, तो भगवान की याद, भगवान हमें शक्ति कैसे देंगे? इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मैं ये पर्सनालिटी दिखता हूँ, आत्मा की पर्सनालिटी होती है। कौन सी पर्सनालिटी है? हमारी आत्मा की प्योरिटी, मतलब हमारी आत्मा जुदा बुराई, हमारी आत्मा में जो मन बुद्धि है जुदा बुराई और अपवित्रता, ये टचिंग से भी मुक्त हो। तो उस आत्मा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि दुनिया में लोग डिस्कस करते हैं ना, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन भगवान कौन सी पर्सनालिटी देखते हैं? मन बुद्धि की स्वच्छता। तो अब हमें ये वाली पर्सनालिटी अपने अंदर धारण करनी है। बाबा कहते कभी भी मन में अलग अलग विचारों के कारण उलझन में नहीं आना चाहिए। उलझन में आ जाते हैं ना, देखो क्या होता है, समझो आज आपके जीवन में कोई बात आई और आप उलझ गए उसके कारण मन में,
मन में आप उस बात के कारण उलझ हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो आज कल परसों परसों सालों निकल जाते हैं ना। कभी कभी एक बात की उलझन में, एक बात को सॉल्व करने में सालों निकल जाते हैं ना। तो उससे क्या होता है, हमारा भविष्य, वर्तमान और भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा ही होगा ना, टेंशन वाला, दुखी, परेशान। तो बाबा कहते हैं अब मन की उलझनों को कोशिश करके, हमें जब भी किसी के कारण उलझन हो रही है ना, जल्दी से जल्दी हमें उसको खत्म कर देना चाहिए। बाबा तो कहते हैं आज का दिन बीता, कल से नया दिन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर हम मन में ज्यादा किसी बात के लिए सोचते रहते हैं ना, और उसके कारण ज्यादा सोचने से उलझन होती है, तो क्या होता है, हम अपने वर्तमान और भविष्य का उज्जवल समाप्त कर देते हैं। मतलब हमारे वर्तमान और भविष्य में आगे अगर हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो बात ऑलरेडी मन में बैठी है। आज कभी ऐसे दिखाते हैं ना, कई कई लोग फिजिकली ठीक नहीं होते, मतलब बॉर्न ही ऐसे होते हैं, किसी का हाथ ऐसा, हाइट ऐसी, या कोई बॉडी से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी होती है। तो हमें ऐसे नहीं कि हम उस बात के कारण उनको, बस वही बात हम उनकी देखें, वही देखते रहे, वही सोचते रहे। चलो ठीक है, ये आत्मा को ऐसा शरीर मिला, उसका कोई ना कोई हिसाब किताब होगा, कर्म भोग होगा, जो वो इस डिसेबिलिटी से चुप कर रही है। लेकिन इस आत्मा को जन्म मिला है, तो वो ये जन्म में क्या अच्छा करेगी, क्या ये जन्म अच्छा हो और आगे का जन्म, आगे के जन्म में इसको अच्छा शरीर मिले, इसका जीवन अच्छा हो। तो ऐसे थोड़ी कोई, क्योंकि हम एग्जाम्पल देखते हैं ना जिनमें फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो है जो है, लेकिन मुझे तो अपना पूरा वो अपना आत्मिक शक्ति किसी न किसी काम में, इतना क्रिएटिव काम में लगाते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी बात के कारण हमारे जीवन में अगर कोई उलझन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस बात के कारण ठहर नहीं जाओ, उस बात को साइड में रख दो, आगे जाके ठीक हो जाएगी। क्योंकि ठीक तो होनी है, एक बात कोई, एक पार्ट कोई सदा थोड़ी चलता है, ठीक तो होनी है। लेकिन मैं अगर उसका ही वेट करती रहूं कब ठीक हो कब ठीक हो, और बाकी टाइम मेरा वेस्ट चला जाए, फिर मुझे समझ में आ रही मैंने इस बात के कारण मेरा इतना टाइम चला गया, तो मैंने ये भी नहीं किया, और मैं कर सकती थी इस समय, तो थी जो थी बात। तो ऐसे ना हमें कभी भी किसी बात की उलझन में आकर अपना वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ना नहीं है। कोई भी बात आती है ना, तो वो जाती जरूर है, और वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, हमें अनुभवी बना के जाती है। आप अगर इसी रीति अपने जीवन को देखोगे ना, तो आपको कभी भी किसी बात के लिए परेशानी नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो ऐसा होता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो हो रहा है, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बाबा बाबा कहते हैं, देखो जब कहते हैं ना अंत मते सो गति, मतलब अंत समय आप जिसको याद करते हो, जैसे आपकी बुद्धि की स्टेज होती है ना, वैसा ही आप जन्म लेते हो और वहां ही जन्म लेते हो, वैसा भी और वहां भी। अगर आपकी बुद्धि में किसी संबंधी की याद रही, आपकी बुद्धि में वही है, तो आप उस संबंधी के पास जाके जन्म लेते हो। देखिए अंत समय आपने उनको याद किया, अगर आप अंत समय कृष्ण को याद करके शरीर छोड़,
तो आपको दूसरा जन्म में जो शरीर मिलेगा ना वो कृष्ण जैसा सुंदर होगा। कृष्ण तो नहीं हो सकता है क्योंकि कृष्ण तो सत्युग में आएगा ना, उनकी दुनिया में तो सत्व सतुग विधान होते हैं और बच्चा विकार के बिना पैदा होता है। ओके, लेकिन बाबा कहते हैं जिससे कलयुग की दुनिया में जिसको हम सुंदर कहते हैं ना, वैसे ही सुंदरता वाली आत्मा अपना शरीर लेगी कब, जब हम कृष्ण को याद करके शरीर छोड़ेंगे। तो कोशिश करती है ना हमें, देखो या अपनी लाइफ में लोग क्या सोचते हैं, अपनी इसी लाइफ के बारे में सोचते हैं ना। हम भी जब अज्ञानी थे, जब हमारे भी अंदर ज्ञान नहीं था, तो लोग क्या सोचते थे, यही जन्म, इसी जन्म में हमें कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीवन जीना है, इसी जीवन के लिए सोचते थे ना। और अगर हम प्लानिंग करते करते कुछ मतलब इस जीवन में हमें कुछ ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा कुछ ऐसा करना है, और हमने उसके कारण कुछ धोखाबाजी कर ली, सही चक्कर में आ गए, इस जीवन में तो भले आपको कुछ न कुछ पैसे ऐसी संपत्ति मिल जाएगी, इस जीवन में तो आप अच्छे से खा पी रहे लोगे, लेकिन मन खुश नहीं होगा। और आगे के जीवन के लिए तो आपने घाटा कर दिया ना। इस जीवन में पैसे कमाने के लिए आपने लोभ रखा, ठगी करी, लेकिन इस जीवन में आपने ठगी करके भी पैसा कमाया, लेकिन अगले जन्म के लिए तो रह गया ना। तो बाप हमें कहते हैं कि आप भविष्य 21 जन्मों के लिए आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा की श्रीमत पे चलना पड़ेगा। हमें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जो हमारे 21 जन्मों तक हम दुख, बीमारी, परेशानियों से मुक्त हो। ऐसा हो सकता है। लोग तो बल भक्ति मार्ग में कहते हैं हम दान पुण्य कर रहे हैं, ईश्वर अर्थ कर रहे हैं, फिर भगवान हमें दूसरे जन्म में देंगे। बल भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु करना है क्योंकि मुक्ति तो वही दिला सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आज तक किसी गुरु को मुक्ति मिली है या उन्होंने अपने किसी शिष्य को मुक्ति दी है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि कहा जाता है मुक्तिदाता, पाप कटेश्वर की परमात्मा शिव की आरती में गाते ना, शिव को ही कालों का काल महाकाल कहते। देखो शिव कालों का काल महाकाल से महाकालेश्वर मंदिर है, उसमें भी शिवलिंग दिखाते हैं ना, मतलब वो निराकारी कालों का काल महाकाल है। शंकर देहधारी अलग है। तो परमात्मा अब हमें ये शिक्षा देने आए हैं कि मैं अब तुम्हें अच्छे कर्म करना सिखा रही हूँ ताकि तुम्हारे 21 जन्मों का तुम्हें प्रारब्ध मिल जाए। इस जन्म में तो हमें अच्छे कर्म करने ही है, उसका भी फल इस जन्म भी मिलता है क्योंकि परमात्मा 21 जन्मों का वर्षा देने आते हैं। एक जन्म ये और आगे के हमारे सत्य के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बाबा की मत पर चलना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे शुक्ल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी बने। पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले बच्चे मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है ना,
ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। जिसे कहते हैं ना, अगर हम डेली के डेली मन की बातें बाबा को बता देंगे, खत्म करते जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, उलझन नहीं बढ़ेगी। इसे कहते हैं कि अगर हम डेली के डेली डस्टबिन खाली करेंगे तो कचरा नहीं बढ़ेगा, बदबू नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। ऐसे ही रोज अपने मन को भी हमें खाली, मन बुद्धि को भी खाली करना है बाबा की आगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।